हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज हम करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है इटिनरेंट रिटेलर्स क्या होते हैं। सो इटिनरेंट रिटेलर्स आर ट्रेडर्स हु डू नॉट हैव अ फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस टू ऑपरेट फ्रॉम। सो ये कौन से ट्रेडर्स होते हैं, कौन से रिटेलर्स होते हैं जिनके पास अपना बिजनेस करने का या कोई दुकान खोलने का फिक्स्ड जगह नहीं होती है कि पर्टिकुलर एक दुकान है, एक शोरूम है उनके पास, ऐसा कुछ नहीं होता है। दे कीप ऑन मूविंग विद देयर वेयर्स फ्रॉम स्ट्रीट टू स्ट्रीट और प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ कस्टमर्स। तो ये क्या करते हैं, कीप ऑन मूविंग का मतलब है कि कभी इधर मोहल्ले में, कभी दूसरी सोसाइटी में, कभी किसी एरिया में, कभी किसी एरिया में, इधर उधर ऐसे भटकते रहते हैं। विद देयर वेयर्स का मतलब है उनका जो सामान है, जो वो गुड्स वो बेच रहे हैं उसके साथ, ठीक है, गली गली या जगह जगह पे भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं, कस्टमर्स की तलाश में रहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा एक कोई फ्रूट वगैरह, वेजिटेबल वगैरह की रेडी होती है, वो गली 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 घूमती है ना, घर घर फ्रूट्स बेचते हैं। इसके फीचर्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? दे आर स्मॉल ट्रेडर्स ऑपरेटिंग विद लिमिटेड रिसोर्सेज। ये स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है, यानी बहुत कम क्वांटिटी के गुड्स खरीदते और बेचते हैं। जैसे 1 किलो फ्रूट बेच दिया, 2 किलो फ्रूट बेच दिया, ऐसे करके। लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं इनके पास, यानी ज़्यादा कुछ जो है फाइनेंस वगैरह या कुछ शॉप का सिस्टम ऐसा कुछ होता नहीं है इनके पास। जैसे रेडी वेडी ही होती है, ठेला वेला ही होता है इनके पास, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। दे नॉर्मली डील इन कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ऑफ डेली यूज़। और ये किस टाइप के प्रोडक्ट्स बेचते हैं? कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, यानी जो डेली यूज़ में हम यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई टॉयलेटरी प्रोडक्ट है, जैसे टूथब्रश वगैरह हो गई, कोई फ्रूट हो गया, सब्जी की रेडी हो गई, इस तरह से, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फीचर है द एम्फेसिस ऑफ सच ट्रेडर्स इज ऑन प्रोवाइडिंग ग्रेटर कस्टमर सर्विस बाय मेकिंग द प्रोडक्ट्स अवेलेबल एट द वेरी डोर स्टेप ऑफ द कस्टमर्स। सो इनका मेन एम्फेसिस क्या होता है? ये ट्रेडर्स क्या करते हैं, ये कस्टमर्स को सर्विसेज बोल सकते हैं या फिर जो प्रोडक्ट्स हैं कहाँ अवेलेबल कराते हैं? उनके डोर स्टेप पे, यानी भाई प्रॉपर घर के गेट के सामने ही आपको प्रोडक्ट अवेलेबल कराते हैं। आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। गली में से ये आवाज़ लगाते हैं ना, आलू ले लो, प्याज ले लो, ऐसे करके। As they do not have any fixed business establishment to operate from, these retailers have to keep their limited inventory of the merchandise either at home or at some other place. सो जैसे कि इनके पास कोई फिक्स्ड बिजनेस स्टैब्लिशमेंट नहीं है, यानी कोई फिक्स्ड शॉप नहीं है, पर्टिकुलर कोई दुकान नहीं है इनके पास। तो ये जो रिटेलर्स हैं ये लिमिटेड इन्वेंट्री रखते हैं, यानी थोड़े ही अमाउंट में। जैसे कि अगर सब्जी बेच रहे हैं तो 40-50 किलो सब्जी रख ली, बस, ज़्यादा नहीं, ठीक है। इन्वेंट्री इनकी मर्केंडाइज, यानी जो इनका स्टॉक है वो कम से कम मेंटेन रखते हैं ये, या फिर अपने घर पे या कहीं और स्टोर करके रखेंगे। मतलब बेसिकली ये पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि प्रॉपर वेयर हाउस या गोडाउन इनके नहीं होते हैं, ठीक है। अपने घर वर में ही कहीं कोई रेंट पे कमरा वमरा ले लिया, ऐसी जगह पे अपना सामान स्टोर करके रखते हैं। तो आगे एक चीज़ देखो यहाँ पे और दे रखी है, सम ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ इटरेंसी। तो यहाँ कुछ इसके टाइप्स हैं जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं इसमें। वो क्या है देखो, सबसे पहला है पेडलर्स एंड होकर्स। कौन होते हैं? पेडलर्स एंड होकर्स आर प्रोबेबली अमंग्स द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ रिटेलर्स इन द मार्केट प्लेस। अब ये क्या है? ओल्डेस्ट फॉर्म, यानी सबसे ज़्यादा पुरानी है इन रिटेलर्स, यानी बहुत सबसे पहले यही हुआ करते थे। हु हैव नॉट लॉस्ट द यूटिलिटी इवन ड्यूरिंग द मॉडर्न टाइम्स, यानी अब इतना मॉडर्न ज़माना आ गया है फिर भी इनकी यूटिलिटी लॉस्ट ना होने से इतना मतलब है कि भाई अभी भी इनकी उतनी ही इम्पोर्टेंस है, अभी भी ये लोग एग्जिस्ट करते हैं इतना ज़माना नया होने के बाद भी। दे आर स्मॉल प्रोड्यूसर्स और पेटी ट्रेडर्स हु कैरी द प्रोडक्ट्स ऑन अ बाइसाइकिल। अब मैंने बताया कि स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं या पेटी ट्रेडर्स होते हैं। स्मॉल प्रोड्यूसर यानी बहुत छोटी मात्रा में कोई भी एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हैं। पेटी ट्रेडर्स यानी थोड़े ही अमाउंट में गुड्स खरीदना या बेचना, ऐसे ट्रेडर्स को बोला जाता है। यानी कुछ थोड़े थोड़े अमाउंट में बेचते हैं गुड्स, जैसे कि 1 किलो सब्जी, 2 किलो सब्जी, ऐसे। और ये अपने प्रोडक्ट्स कैरी कहाँ करते हैं भाई? कैसे उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे, एक गली से दूसरी गली लेके जाते हैं? जैसे बाईसाइकिल, साइकिल पे देखो ना, अपने सूट वूट बेचने जाते हैं, या फिर हैंड कार्ट, जैसे कि रेडी वगैरह होती है, उस पर आपने देखा होगा सब्जियां लेके जाते हैं। कोई रिक्शा, साइकिल, या अपने सर पे भी कई लोग उठा लेते हैं। तो जगह जगह जो है ये लोग घूमते रहते हैं और अपना मर्केंडाइज, यानी जो अपने प्रोडक्ट्स हैं वो बेचते रहते हैं। डोर स्टेप से इधर मतलब है कि हर किसी के भाई घर के आगे, बिल्कुल दरवाजे के आगे जाके बेचते हैं।
दे जनरली, जैसे कि आवाज़ मारते हैं ना, आलू ले लो प्याज ले लो वाले टाइप्स हैं यहाँ पे। दे जनरली डील इन नॉन स्टैंडर्डाइज्ड। अब ये जो है किस टाइप के प्रोडक्ट्स बेचते हैं, नॉन स्टैंडर्डाइज्ड, यानी पूरे स्टैंडर्ड वाले गुड्स नहीं बेचते हैं ये। एंड लो वैल्यू प्रोडक्ट्स, लो वैल्यू का मतलब है जो प्रोडक्ट्स के प्राइस बहुत कम होते हैं, जैसे छोटे मोटे खिलौने हो गए 10-20 के, सब्जियां हो गई, जैसे फ्रूट्स हो गए, कोई फैब्रिक यानी कपड़े हो गए 200-400 रुपए के, कोई कारपेट हो गए छोटे छोटे, जैसे कि आजकल तो 400-500-600 में कारपेट आ ही जाता है, गली में बेचने आते हैं। स्नैक्स यानी चिप्स वगैरह हो गए, आइसक्रीम की रेडी वाला आता है ना, तो ऐसे छोटे छोटे सस्ते सस्ते सामान बेचते हैं ये। दे आर ऑल्सो फाउंड इन स्ट्रीट्स ऑफ रेजिडेंशियल एरियाज। और ये कहाँ पाए जाते हैं लोग, जैसे कि स्ट्रीट्स मतलब गलियाँ, रेजिडेंशियल एरियाज मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं, कोई पर्टिकुलर सोसाइटी या कोई ऐसी जगह जहाँ बहुत सारे घर बने हुए हैं, आबादी वाली जगह है, उनकी गलियों में घूमते पा जाएंगे, या कहीं एग्जीबिशन लग रहा होगा वहाँ पा जाएंगे, या आपने देखा होगा स्कूल के बाहर, जैसे कि कई सारे हम स्कूल से निकलते हैं, छुट्टी होती है तो कई सारे रेडी वाले खड़े होते हैं ना, चाउमीन वाले, आइसक्रीम वाले, बर्गर वाले, उनकी बात हो रही है। द मेन एडवांटेज ऑफ दिस फॉर्म ऑफ रिटेलिंग इज़ द प्रोविजन ऑफ कन्वीनियंट सर्विस टू कस्टमर्स। तो सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है, ये बहुत कन्वीनियंट सर्विस देते हैं कस्टमर्स को, मतलब बहुत सब कुछ आसान कर देते हैं यार, हमें कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हर चीज़ हमारे दरवाजे के आगे आ रही है। However, one should be careful in dealing with them as the products they deal in are not always reliable in terms of quality and price. हाँ, एक बात यहाँ लिखी है, अगर कोई इंसान है इनके साथ डील कर रहा है, यानी इनसे प्रोडक्ट खरीद रहा है, तो उसे केयरफुल रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा ध्यान से प्रोडक्ट्स खरीदने चाहिए, क्योंकि जो ये प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं वो रिलायबल नहीं होते, उन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा बेहतरीन नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उनका जो प्राइस है वो बहुत लो है, और इतने लो प्राइस में यार 20-50 रुपये में कैसे कोई बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ दे देगा। नेक्स्ट पॉइंट इज मार्केट ट्रेडर्स कौन होते हैं। मार्केट ट्रेडर्स आर द स्मॉल रिटेलर्स हु ओपन देयर शॉप्स एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन फिक्स्ड डेज और डेट्स। सो मार्केट ट्रेडर्स होते हैं स्मॉल रिटेलर्स। स्मॉल रिटेलर्स यानी कम क्वांटिटी में गुड्स बेचते और ख़रीदते हैं, और ये अपनी शॉप जो है अलग अलग जगहों पे खोलते हैं, एक पर्टिकुलर डे में या किसी पर्टिकुलर डेट पे, जैसे कि हर एक सैटरडे को मार्केट लग रही है या संडे को मार्केट लग रही है। जैसे कि आपने सुना होगा सोम बाज़ार, मंगल बाज़ार, बुध बाज़ार, ऐसे एरियाज़ में ना, मैं जैसे दिल्ली से हूँ तो यहाँ तो ऐसे मार्केट लगती है भाई, मंडे मार्केट, ट्यूसडे मार्केट, थर्सडे मार्केट। तो अगर कोई इंसान है जो मंडे मार्केट में एक सब्जी वाला बैठता है, तो जिस गली में जिस कॉर्नर पे जहाँ वो बैठा है, तो हर मंडे को पूरी ज़िंदगी वो वहीं बैठेगा, ठीक है, ये इनका फिक्स होता है। दीज ट्रेडर्स मे बी डीलिंग इन वन पर्टिकुलर लाइन ऑफ मर्केंडाइज। अब ये जो ट्रेडर्स हैं ये हमेशा वन पर्टिकुलर लाइन ऑफ मर्केंडाइज का मतलब है कि एक ही टाइप के प्रोडक्ट बेचते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। अब जैसे कि अगर कोई इंसान जो फैब्रिक्स बेचता है, जैसे सूटों के कपड़े बेचता है, तो वो सूट में ही डील करेगा। कोई अगर रेडीमेड गारमेंट्स बेचता है, जैसे कि हैंकी और सॉक्स वगैरह, तो वो हर मंडे को यही चीज़ बेचेगा। ऐसा नहीं है कि वो मंडे को कभी कुछ बेच रहा है, कभी कुछ बेच रहा है, कभी कुछ नहीं। जो प्रोडक्ट बेच रहा है हर बारी वही रखेगा। टॉयज़ बेच रहा है तो टॉयज़ ही बेचेगा, ठीक है। दे आर मेनली कैटरिंग टू लोअर इनकम ग्रुप ऑफ कस्टमर्स एंड डील इन लो प्राइस कस्टमर आइटम्स ऑफ डेली यूज़। सो ये जो आपके हैं ट्रेडर्स, ये किन के लिए बेसिकली सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, लो इनकम ग्रुप ऑफ कस्टमर्स, यानी ऐसे कस्टमर्स जिनकी इनकम बहुत ही कम होती है, उनके लिए ये सही रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसे प्रोडक्ट्स बेचते हैं जिनका प्राइस बहुत कम होता है, बहुत सस्ते प्रोडक्ट्स बेचते हैं, कम प्राइस वाले प्रोडक्ट्स बेचते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रीट ट्रेडर्स, इनको बोला जाता है पेवमेंट वेंडर्स, दूसरा नाम है। Street traders are the small retailers who are commonly found at places where huge floating population gathers. So ये street traders कौन होते हैं? Small retailers, यानी ये लोग भी छोटे छोटे क्वांटिटीज़ में गुड्स बेचते हैं और ख़रीदते हैं, और ये कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पे ह्यूज फ्लोटिंग पॉपुलेशन गैदर्स, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पॉपुलेशन यानी लोग इकट्ठे होते ही रहते हैं, ऐसी जगहों पे ये लोग बैठते हैं। जैसे कि रेलवे स्टेशन के पास। अब भाई रेलवे स्टेशन ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों का आना जाना हमेशा ही रहेगा, बंद ही नहीं हो सकता है। या कोई बस स्टैंड, अब बस स्टैंड जो है बस लोग यूज़ करते ही करते हैं, तो उसके आसपास जो है हमेशा लोग रहेंगे ही रहेंगे। तो ऐसी जगहों पे ये अपने हमेशा ठेला लगाते हैं।
एंड सेल कंज्यूमर आइटम्स ऑफ कॉमन यूज़, और ऐसे प्रोडक्ट्स बेचते हैं जो कॉमन यूज़ के हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, डेली यूज़ के होते हैं, जैसे स्टेशनरी आइटम्स, जैसे पेन वगैरह बेच रहे हैं, ईटेबल्स जैसे कि कोई फ्रूट चाट का ठेला लगा के खड़ा है, रेडीमेड गारमेंट्स यानी कोई हैंकी बेच रहा है, सॉक्स बेच रहा है, यानी कोई न्यूज़पेपर बेच रहा है, मैगजीन बेच रहा है. दे आर डिफरेंट फ्रॉम मार्केट ट्रेडर्स इन द सेंस दैट दे डू नॉट चेंज द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ फ्रिक्वेंटली. अब ये बिल्कुल अलग क्यों है मार्केट ट्रेडर्स से? इसलिए अलग हैं क्योंकि ये लोग कभी भी अपना जगह बिजनेस की चेंज नहीं करते हैं. अगर कोई एक बंदा रेलवे स्टेशन के बाहर एक जगह पे एक ठेला लगाता है और वहाँ पे वो जूस की बेच रहा है रेडी पे, तो वो वहीं बेचेगा भाई पूरी उम्र, जब तक वो बूढ़ा नहीं हो जाता, ठीक है, मर नहीं जाता, वो वहीं बेचता ही रहेगा, वहीं बिजनेस करता रहेगा. नेक्स्ट इज चीप जैक्स. चीप जैक्स आर पेटी रिटेलर्स. पेटी रिटेलर्स का मतलब होता है, वही मैंने बताया था पहले भी, जो छोटे छोटे क्वांटिटीज़ में प्रोडक्ट सेल करते हैं. हु हैव इंडिपेंडेंट शॉप्स. इनकी खुद की पर्सनल शॉप्स होती हैं. आगे भी एक चीज़ आएगी, जानने को मिलेगी. पर्सनल इनकी शॉप है, खुद की है, लेकिन टेम्प्ररी नेचर की है. टेम्प्ररी नेचर मतलब पक्की नहीं बनी हुई है सीमेंट वगैरह से, ईंट वगैरह से, ऐसा नहीं है जैसे रेडी वेडी का ही जुगाड़ करके उस पर जैसे कि या कोई शीट लगा के, पन्नी लगा के, कुछ ऐसा सिस्टम बिठा रखा है, फटे फुटे लगा के, मतलब जुगाड़ बोल सकते हैं, लगा रखा है. प्रॉपर पक्की दुकान नहीं है. They keep on changing their business from one locality to another depending upon the potentiality of the area. तो ये हमेशा चेंज करते रहते हैं अपने बिजनेस, कभी किसी जगह पे, कभी किसी जगह पे, ठीक है. डिपेंड करता है भाई किस एरिया में ज़्यादा काम है, उसी एरिया में जाके बैठ जाते हैं. जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं मोची का. अब कोई मोची है, कहीं बैठा है, अगर उसको कोई और एरिया ऐसा दिखता है जहाँ ज़्यादा आबादी है, और तो वहाँ पे वो अपना बिजनेस चेंज कर लेगा, वहाँ पहुँच जाएगा. हाउएवर द चेंज ऑफ प्लेस इज़ नॉट एज फ्रीक्वेंट एज इन द केस ऑफ हॉकर्स और मार्केट ट्रेडर्स. हाँ, जगह तो बदल देते हैं ये, लेकिन इतना फ्रिक्वेंटली नहीं कि रोज़ रोज़ बदल रहे हैं. जैसे हॉकर्स होते हैं, मार्केट ट्रेडर्स होते हैं, जो मैंने कि बताया था, साइकिल पे या रेडी पे फ्रूट बेचते हैं, जगह बार बार भटकते हैं. उनकी तरह ऐसे मिनट में चेंज नहीं करते अपना बिजनेस. हाँ, अगर 2-4 महीने, साल में उनको ऐसा लगता है कि नहीं यहाँ काम धंधा नहीं जम रहा है, तब दूसरी जगह जाते हैं. दे डील इन कंज्यूमर आइटम्स एज वेल एज सर्विसेज. ये कंज्यूमर आइटम भी बेचते हैं, सर्विसेज भी प्रोवाइड कराते हैं. कंज्यूमर आइटम क्या हो गई, जैसे पेन पेंसिल हो गए, टॉयज़ हो गए, डेली यूज़ के आइटम हो गए. या फिर सर्विसेज जैसे कि वॉचेस रिपेयर करने की कोई दुकान खोल ली, शूज़ रिपेयर करने की कोई दुकान खोल ली. इसका मतलब है मोची बेसिकली. बकेट्स यानी बाल्टी वगैरह बेच रही हैं, कुछ ऐसा. तो इसी के साथ ये वीडियो अब ख़त्म हो गई है और कुछ नहीं बचा इसमें.